हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। लास्ट क्लास में हमने जाना था सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, थिल्स थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में डिटेल में, कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें याद रखनी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, आज की क्लास में हम इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर। और फिर अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ने की। तो देखिए भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए, और आपको पता भी होगा कि भाई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और तीनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। उस ट्रायंगल को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे मैंने ट्रायंगल बनाया है ABC, अगर इसकी साइड है AB बराबर है BC बराबर है AC के, तो ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और जो ये तीनों एंगल हैं तो ये भी बराबर होंगे, एंगल A बराबर है एंगल B के, एंगल B बराबर है एंगल C के। और कितने होते हैं ये होते हैं भाई 60 डिग्री के। इसकी साइड मान ली मैंने, सपोज साइड की लेंथ कितनी है A यूनिट, ये भी कितनी A यूनिट, क्योंकि सब इक्वल है तो सब कितनी कितनी यूनिट की होंगी भाई साहब, A यूनिट की होंगी। A यूनिट और A यूनिट। और क्या याद रखना है आपको, पहली चीज़, दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़। तीसरी चीज़ क्या याद रखनी है कि अगर मैं इसका मीडियन ड्रॉ करूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूं या अल्टीट्यूड ड्रॉ करूं, सब क्या होते हैं, एक ही होते हैं। तो इसका मीडियन, इसका एल्टीट्यूड, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और क्या भला, इसका एंगल बाइसेक्टर, सब एक ही होते हैं भाई, सब बराबर होते हैं, कोई भेदभाव नहीं। उसके बाद क्या याद रखना हमें कि भाई जो इनका सेंट्रॉइड होता है और जो इनका ऑर्थो सेंटर होता है, जो इसका इन सेंटर होता है, जो होता है इनका सरकम सेंटर, वो सब एक ही पॉइंट पर लाया करता है, सारे के सारे एक ही पॉइंट पर होते हैं। और जो ये जितने भी इसमें मीडियन है, एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, सबकी लेंथ भी क्या होती है, बराबर होती है। मैंने यहाँ से अगर ये मीडियन ड्रॉ करा या फिर हाइट बोल दो, एल्टीट्यूड बोल दो, कुछ भी बोल दो, सब एक ही है। ये है पॉइंट D, हाइट ड्रॉ करी, एल्टीट्यूड ड्रॉ करा, यह एंगल 90 डिग्री। ये क्या करेगा, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो भाई BD कितनी होगी, A/2, ये DC भी कितनी होगी, A/2। अब यहाँ से मैं इस ट्रायंगल की हाइट निकाल सकता हूँ। अगर मैं हाइट AD निकालूँ, अगर मैं इस ट्रायंगल की हाइट निकालना चाहूँ, हाइट AD कितनी होगी, तो AD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या करेंगे, हम AD की लेंथ निकाल रहे हैं तो मैं क्या करूँगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर और उसमें से ये वाली साइड माइनस कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, AD इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ √AB² और माइनस BD²। तो मेरे भाई AB है कितना, AB है आपको दिख रहा है A यूनिट, AB कितना है A, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा A², और BD कितना है A/2, तो ये कितना हो जाएगा A² और 2 का स्क्वायर 4। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो AD इक्वल्स टू कितना होगा, 4 × 1 = 4, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 3, और 3 का स्क्वायर √3, A² का A, 4 का 2। तो ये हो गई उसकी ट्रायंगल की हाइट या मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, जो भी कुछ पूछेगा तो आप इसी फॉर्मूला से वहाँ पर बताओगे। उसके बाद क्या पूछ ले वो भाई, एरिया। अगर एरिया पूछ ले तो आप एरिया भी बता सकते हो। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया अब मैं निकाल सकता हूँ भाई, हाइट मुझे मालूम है, ये कितने आ गई हाइट इसकी, H कितने आ गई, √3A/2। तो मैं क्या करूँगा, हाफ इंटू बेस कितना है A इंटू हाइट √3A/2। तो एरिया कितना हो गया इस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अगर मुझे निकालना हो तो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा √3A²/4। ये इस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हो गया। और क्या चीज़ देखनी है आपको और देखो भाई, यहाँ से अगर मुझे निकालनी हो सरकम रेडियस, तो भाई सरकम रेडियस जो होगी कैपिटल R, मैं बोल सकता हूँ कि भाई जो सारे सेंटर हैं, चाहे सेंट्रॉइड हो, चाहे ऑर्थो सेंटर हो, इन सेंटर हो, सरकम सेंटर हो, सब एक ही पॉइंट पर है। मान लो ये वो पॉइंट है, ठीक है, सब एक ही पॉइंट पर लाया कर रहे हैं। सेंट्रॉइड हो कुछ भी हो, अब सेंट्रॉइड क्या करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ये 2 है ये 1 है,
ठीक है। और इस सेंटर से लेकर वर्टेक्स तक की जो डिस्टेंस होती है यही क्या होती है, सर्कम रेडियस होती है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो सर्कम रेडियस r होगी इस हाइट का कितना होगी, 2/3 होगी। तो कर दो 2/3 ऑफ √3a/2। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो सर्कम रेडियस कितनी आ गई, √3 से ये 3 कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, √3 टाइम्स। तो ये सर्कम रेडियस हो गई a/√3। सर्कम रेडियस कितनी आई भाई, a/√3। और इन रेडियस निकालनी, तो इन रेडियस क्या होती है भाई, सेंटर से लेकर साइड तक की डिस्टेंस, यही तो बनता है। अंदर इन सर्कल बनता है और उसके वर्टेक्स को टच करता हुआ सर्कम सर्कल बनता है। अगर मैं बनाना चाहूँ तो भाई ये जो बन रहा है, ये जो सर्कल बन रहा है इसके वर्टेक्स को टच करता हुआ ये बन रहा है सर्कम सर्कल। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसकी रेडियस है r। और ये जो साइड को टच करता हुआ बनता है ये होता है इन सर्कल, ये क्या हो गया इसकी स्मॉल r, मतलब इन रेडियस। अब अगर मैं इन रेडियस निकालना चाहूँ, अगर मैं इन रेडियस निकालना चाहूँ तो मैं बोल दूंगा भाई जो टोटल हाइट है उसकी उसका 1/3 हो जाएगी। तो इन रेडियस स्मॉल r इक्वल टू 1/3 इंटू √3a/2। अब देखो ये √3 से √3 टाइम्स कैंसिल, तो इन रेडियस आ गई आपकी a/2 √3। ठीक है जी, इन रेडियस कितनी हो गई इक्विलेटरल ट्राइंगल की, a/2 √3। अब अगर मैं यहाँ से इन दोनों का रेशियो निकाल लूँ कि सर्कम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो कितना होगा, तो दोनों को डिवाइड करो, ये कितना a/√3 अपॉन में a/2 √3। अब देखो ये a√3 से a/√3 कैंसिल हो गया और 2 कूद के कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तो यहाँ पर जो ये रेशियो बना, ये बना 2/1। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सर्कम रेडियस इन रेडियस का क्या होता है, ट्वाइस होता है। और अब यहाँ से मैं सर्कम सर्कल और इन सर्कल का एरिया का रेशियो बना सकता हूँ। तो यहाँ से एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, ठीक है भाई, और एरिया ऑफ इन सर्कल, इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, ये क्या होगा भाई πr² और अपॉन में πr², पाई से पाई कैंसिल। अब इनका स्क्वायर कर दोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का 1, तो 4/1, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सर्कम सर्कल और इन सर्कल के एरिया का रेशियो कितना होता है, 4:1 होता है। और क्या ज़रूरी चीज़ बची भाई, एक ज़रूरी चीज़ और देख लो लास्ट में चलते चलते, क्या है कि अगर कोई ट्राइंगल है, सपोज ये कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये A, ये B और ये C, इसके अंदर ये कोई पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट मान लो सपोज A है, सॉरी O है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC जिसकी साइड्स की लेंथ है A यूनिट, ठीक है। और O क्या है, O कोई पॉइंट है ट्राइंगल ABC के अंदर। इस पॉइंट से हमने क्या करा, इसकी तीनों साइड्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ठीक है। और इन परपेंडिकुलर की लेंथ है सपोज P1, P2 एंड P3, ठीक है भाई। मैंने क्या करा, ट्राइंगल के अंदर पॉइंट O से परपेंडिकुलर P1, P2 और P3 ड्रॉ किए। अब मुझे बताना है कि भाई इन परपेंडिकुलर्स के बीच में और इसकी साइड के बीच में क्या रिलेशन होगा। अब उसको बताने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इन वर्टेक्स को इस पॉइंट O से मिला देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब ये देखो भाई, ये बना एक ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, एक बना ट्राइंगल BOC, एक बना COA और एक बना AOB। अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये किसके बराबर होगा, इन तीन ट्राइंगल के एरिया के। कौन कौन सा, ट्राइंगल AOB का एरिया प्लस ट्राइंगल BOC का एरिया प्लस ट्राइंगल COA का एरिया। अब ABC एरिया कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अभी मैंने बताया क्या होता है इसका फॉर्मूला, √3/4a²। अब अगर मैं AOB का एरिया निकालना चाहता हूँ तो मुझे बेस मालूम है कितना है, A, इसका परपेंडिकुलर ये है P3, तो ये कितना हो जाएगा, ½ इंटू A इंटू P3। उसी तरह से BOC में अगर मैं देखूँ तो ये परपेंडिकुलर P1 और ये A, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ½ इंटू A इंटू P1 प्लस इसी तरीके से COA का लिख सकता हूँ मैं, ½ इंटू A इंटू P2। सॉरी। अब देखो क्या कॉमन आ गया भाई इसमें से आ रहा है a/2 कॉमन, सब में से a/2 और a/2, तो कॉमन ले लो। तो ये कितना हो गया, √3/4a² इक्वल्स टू a/2, यहाँ पर लिख दूंगा मैं P1 प्लस P2 प्लस
P3 और ये क्या होगा, a से एक a कैंसिल और 2 2 जा 4, तो ये कितना आ गया √3/2 इंटू a इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3, या अगर √3/2 को इधर ले जाता हूँ तो ये बना a इक्वल्स टू 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। ये रिलेशन बन गया आपका कि साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल और जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हैं मैंने ट्रायंगल के अंदर किसी पॉइंट O से, उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, a इक्वल्स टू 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। अब इस पर क्वेश्चन क्या बन सकता है, कल के दिन को बोल दे कि भाई कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसमें कोई पॉइंट O है, उससे हमने क्या करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, तो बताइए कि उस ट्रायंगल की लेंथ कितनी है। तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला लगाकर फटाफट से आंसर कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं इस पर किस तरीके के क्वेश्चन आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल पर बन सकते हैं। चलो भाई देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल पर बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा भाई हमारा, द इन रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर। उसने इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो इन सर्कल है उसकी इन रेडियस हमें दे रखी है, तो हमसे पूछ रहा है कि भाई मीडियन जो बनेगा, मीडियन की लेंथ बतानी है आपको। अब मैंने बताया कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो उसमें जो मीडियन होगा वही सब कुछ होगा, चाहे हाइट हो, मीडियन हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, एंगल बाइसेक्टर हो, वो सब कुछ होगा। अब इसका जो सेंट्रॉइड है यही सारे सेंटर होंगे। अब ये किस रेशियो में होता है, ये होता है 2:1 के रेशियो में। उसने हमें इन रेडियस दे रखा है, इन रेडियस दे रखा है तो मतलब ये वाली वैल्यू दे रखी है, एक की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बतानी है, इस पूरे की बतानी है, इस पूरे की वैल्यू बतानी है कि मीडियन कितना है, तो ये कितना है 3 यूनिट, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 9 सेंटीमीटर। यही मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। और देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ABCD एक क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है जिसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। अगर ये साइड में A मान लूँ, ये साइड A, तो BC भी A, CD भी A और AD भी A, ये चारों साइड A यूनिट लेंथ की होगी। फिर क्या बोलता है वो, DCE इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कहाँ है DCE, ये रहा DCE इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो तीनों साइड इसके भी इक्वल होंगी। अगर DCA है तो ये भी A और ये भी A। और क्या बोलता है, देन एंगल DAE इज इक्वल टू, आपको एंगल DAE बताना है। कहाँ है एंगल DAE, ये रहा भाई एंगल DAE। ठीक है, ये बन रहा है हमारा ट्रायंगल DAE, एक ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल में ये जो एंगल DAE है, सॉरी DAE बताना है हमें, DAE ये वाला एंगल हमें बताना है, DAE कितना होगा। तो आपको पता है भाई ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। इसके दो एंगल आपस में इक्वल होंगे। कौन कौन से, दो साइड इक्वल है ना, एक ये साइड और एक ये साइड इक्वल है। कौन कौन सी, DE और DA इक्वल है। इक्वल होने की वजह क्या है कि ये स्क्वायर था, स्क्वायर की वजह से चारों साइड इक्वल थी। फिर इसकी एक साइड के ऊपर हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड भी स्क्वायर की साइड के इक्वल होगा। तो इसलिए ये अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ आपका DA और E, तो इसमें जो ये वाली साइड है DE और DA ये आपस में बराबर है। अगर ये दोनों साइड आपस में बराबर है तो जो इसके अपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब देखो ये जो एंगल बनेगा EDA, ये पूरा कितना बनेगा, आपको पता है जो स्क्वायर होता है उसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो ये वाला एंगल 90 हुआ, प्लस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो ये वाला 60 और ये प्लस 90, टोटल कितना हो गया ये 150 डिग्री। अब ये एंगल 150 डिग्री का है, बचा कितना 30 डिग्री। अब 30 डिग्री के दो बराबर बराबर पार्ट कर दो, ये भी 15 होगा और ये भी 15 होगा। उसने हमसे क्या पूछा है, उसने पूछा हमसे DAE की वैल्यू, तो DAE कितना होगा 15 डिग्री। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो गया। और देखो आगे क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 3 में वो बोल रहा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ AD परपेंडिकुलर BC। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो भाई, ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल AB और C। क्या बोलता है वो, AD परपेंडिकुलर है BC के, AD परपेंडिकुलर है BC के। फिर क्या बोलता है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कि भाई AB और AD में कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। AD क्या है, उसकी हाइट है ये, और AB क्या है, उसकी साइड है। आपको पता है जो हाइट होती है, हाइट AD कितना होगा, √3/2 इंटू A मतलब उसकी साइड, तो A की जगह क्या लिख लेता हूँ मैं, AB ही लिख देता हूँ। जो हाइट होती है वो साइड की कितनी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, √3/2 होती है। तो अगर मैं इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो भाई ये कितना हो जाएगा, ये लिख सकता हूँ मैं 2AD इक्वल्स टू √3AB। अब यहाँ पर सब में स्क्वायर है तो एक बार इसका स्क्वायर करके और देख लो, अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये होगा 4AD स्क्वायर।
और इक्वल्स टू ये होगा 3ab²। तो देखो भाई कहीं आ रहा है ये रिलेशन 3ab² और 4ad²। मैंने देखा ऑप्शन बी में आ रहा है बिल्कुल साहब। क्या आ रहा है कि 3ab² है 4ad² के बराबर, तो यही मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया। और देखो लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, फिर से इक्विलेटरल ट्राइंगल है, देयर इज अ पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके अंदर कोई एक पॉइंट है, देयर इज अ पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल whose perpendicular distance from each side is 2√3, 3√3 and 5√3। अगर मैं इन वर्टिसेस को ABC मानता हूँ तो इसकी जो साइड्स हैं, साइड से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तीनों साइड से, वो उसने हमें दे रखी है कितनी कितनी, एक दी है 2√3, एक दी है 3√3 और एक दी है 5√3। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया कितना होगा। अभी मैंने बताया कि भाई अगर कोई पॉइंट है उससे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो मैं साइड निकाल सकता हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल की। कैसे निकालूंगा, अभी मैंने फॉर्मूला बताया। क्या बताया, a = 2/√3 p1 + p2 + p3। ये p1 p2 p3 क्या है भाई, जो पॉइंट है, पॉइंट से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करे उनकी लेंथ है, कितनी कितनी दे रखी है, 2√3, 3√3 और 5√3। तीनों को ऐड करना है। इस p1 की जगह लिख लिया मैंने 2√3, p2 की जगह 3√3 और p3 की जगह 5√3। तो ये टोटल कितना हो गया, 5 3 8 और 2 10। टोटल कितना हो गया, ये 10√3। अब ये √3 से ये √3 कैंसिल, तो a = कितना आ गया भाई, ये हो गया 20। ये जो आ गया कितना आ गया, 20 यूनिट आ गई। जो लेंथ आई इसकी साइड की वो कितनी आई, 20। मुझे बताना है एरिया इक्विलेटरल ट्राइंगल का, वो कैसे निकाल सकता हूँ मैं, √3/4 a²। a की वैल्यू कितनी है 20, यहाँ पर a की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं 20, और 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400। फिर 400 को 4 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 100√3 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसको लिख लो सेंटीमीटर में, सपोज लेंथ ये सेंटीमीटर, तो ये साइड सेंटीमीटर और ये एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट है किसी भी तरीके का तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।